आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स। मतलब पढ़ने की आदत को कैसे बढ़ाएं। डे टू डे लाइफ में जनरली हमें होता क्या है कि किसी दोस्त ने हमें बुक सजेस्ट कर दी या किसी टॉप रेटेड बुक को हम देखते हैं या सजेस्टेड बुक्स को हम पढ़ते तो हैं, बट हम बोर हो जाते हैं पढ़ते हुए, हम पढ़ नहीं पाते हैं, आगे 2-4 पेजेस के बाद रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर आप उसी बुक से हेट करने लगते हैं, आपको वो बुक पसंद नहीं आती है और इस तरीके से आपके रूम में बुक्स का ढेर अंबार लग जाता है और उस पर डस्ट लगने लगती है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आपकी रीडिंग हैबिट है उसको कैसे डेवलप करें। पढ़ने की बात अगर मैं करूं तो मैं सिर्फ बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। आप कुछ भी ऐसा पढ़ें जिससे आप नॉलेज एक्वायर करें। वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो एक ऐसी बुक हो सकती है जिससे आप लाइफ में आपका इंटरेस्ट हो। टॉप रेटेड बुक्स जनरली हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो टॉप रेटेड बुक्स दिखाई जाती हैं हमें लगता है कि वो अच्छी हैं तो हम उनको ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में वो हमारा ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम उन बुक्स को टॉप रेटेड होने की वजह से खरीद तो लेते हैं और वो बुक का स्टॉक लगता चला जाता है, बट हम उनको पढ़ते ही नहीं है, उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि रियल लाइफ में वो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप रेटेड बुक्स ना पढ़ें, आप उन बुक्स को पढ़ें जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन लगता हो। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। आप अपने आप से ये बात करिए कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, आप किस बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो या चाहे बुक से हो। तो वो आप अपने इंटरेस्ट को इंट्रोस्पेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको चार्ट आउट कर लें कि मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट है। और जब आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करके आप उस कंटेंट को डिसाइड करेंगे, तब आप देखेंगे कि वो जो बुक होगी या वो जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल होगा या ऑनलाइन आर्टिकल होगा जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट की चीज होगी। उसमें आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा और आप लंबे समय तक उसको पढ़ेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे। नंबर 3, रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए, आप इसको सपोर्ट लेने के लिए आप एक अपनी अच्छी हॉबी को इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आप लैपटॉप में ज्यादा समय तक के लिए बैठते हैं तो आप लैपटॉप के साथ न्यूज़पेपर या अपनी उस बुक को आप जिस टेबल पे भी बैठ रहे हैं उसको बगल में रख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल जब आप लैपटॉप यूज करते हुए बोर हो जाएंगे तो आपके बगल में वो बुक होगी तो आप जरूर उस बुक पे आपका हाथ चला जाएगा। या आप मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करते हैं या आप मॉर्निंग टी लेते हैं तो उसके साथ अगर आपकी वो बुक या न्यूज़पेपर आपका साथ में होगा तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप टी के बाद जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आप अच्छे मूड में होंगे, तो आप जरूर अपनी उस चीज को करेंगे जिसमें आपका मन लगता होगा। तो अपने मूड को चेंज करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बुक वही पकड़ लें और बुक के एक पेज को पढ़ लें। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है और इस तरीके से आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 4, अगर आप नए रीडर हैं तो आप पहले ही मोटी बुक्स या हेवी बुक्स जो 1000 पेज की या 500 पेजेस की होती हैं, आप उनसे ना शुरू करें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप जो कम कंटेंट है आप उसको करें और हर डे में एक छोटा सा टारगेट सेट करें कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर कितना डेडिकेट कर सकते हैं। तो आप चार्ट आउट करें उसको अपने रूटीन से, उस पर्टिकुलर टाइम में उसी के लिए दें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली 1 घंटे देंगे या डेली आधे घंटे अगर आप देते हैं तो आप आधे घंटे में ये भी डिसाइड करें कि मुझे कितने पेजेस लगभग कवर करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्लान्ड वे में करेंगे तो आप देखेंगे 15 डेज में या 10 डेज में या आपका मंथली टारगेट हो सकता है, आप एक बुक को खत्म कर सकते हैं या आप न्यूज़पेपर के डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और ऐसी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। बिकॉज नॉलेज एक ऐसी बात है जो आपको लाइफ में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट पर्सन बना सकती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप नॉलेज में एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, हर जगह आपका नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को ये यूनिक करता है और आपको सपोर्ट करता है आपको आगे लाइफ में बढ़ने में। तो अगर आपका नॉलेज है तो लाइफ में आप बहुत अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन टिप्स के साथ रीडिंग हैबिट आपने डेवलप कर ली तो इसको एक ऑफिसर लाइक हॉबी भी बोला जाता है, जिसको एक कंस्ट्रक्टिव हॉबी या प्रोडक्टिव हॉबी में काउंट किया जाता है। तो आपकी डे टू डे लाइफ में इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही आपको, बट ये एक पॉजिटिव वाइब्स कन्वे करता है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, जिससे जब आप सोसाइटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं तो आपके पास डिस्कशन करने के लिए, आपके पास ओपिनियन देने के लिए आपके पास इतना कंटेंट होता है, एंड ड्यू टू विच यू फील वेरी कॉन्फिडेंट।